जनता के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उनकी क्या राय है। आखिर भिलाई की जनता इसको लेकर के क्या सोचती है कि ये यूसीसी है वो मुस्लिम वर्ग को, यानी कि माइनॉरिटी जो है, हमारे मुस्लिम वर्ग जो है, उनको टारगेट करता है और उनके हक छीनने की बात करता है। इवन तक कि अमित शाह की डिप्लोमेसी भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत सराहना करता हूँ कि उनका गाड़ी का नंबर भी यूसीसी से स्टार्ट होता है एंड वो ये चीज़ को शो करना चाहते हैं कि वो बहुत जरूरी है इंडिया में। पक्ष लगातार आरोप ये लगा रही है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। कहाँ से हैं? मैं पाटन। पाटन से हैं, मतलब भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, संप्रदाय देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग सोच के लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैडम गला खराब हो गया हमारा। क्या हो गया? आप गुपचुप क्यों खा रहे, खट्टा क्यों खा रहे हैं? नहीं खा रहे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरे नाम बताने, आपका क्या नाम है? अनुज गुप्ता। तो भाजपा का भी घोषणा पत्र आया है, उसमें भाजपा ये बोल रही है कि वो एक देश एक चुनाव करवाएगी। उसमें आपका क्या कहना है? जी हमें इन चुनावी मुद्दे में कुछ कोई बात नहीं करनी है। What? ऐसा क्यों, भाजपा से रूठे हुए हैं क्या आप? नहीं रूठे नहीं हुए हैं, बस हमें नहीं करना है। युवा नेता मतलब युवा जो डेमोक्रेसी के हिसाब से हम अपने प्रेसिडेंट को चुन सकते। क्या बोला तूने? अपने प्रेसिडेंट को चुन सकते देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हैं, जो भी हमको सही लगता है। तो हंसने दीजिए ना आप। सौरभ यहाँ पे एक है जो इशारों ही इशारों में बात कर रहे हैं। मैं आप क्यों, आप माइक पे बोल, आप माइक पे कैमरे पे बोलिए ना। अच्छा ठीक है, आप बैक टू स्टेज बात करेंगे। अच्छा बताइए कि आपको क्या लगता है, एक देश एक कानून जो है वो अच्छा है? वो नहीं करेंगे, शूट नहीं करेंगे, वो बस जा रहे हैं। एक देश एक कानून देश के लिए अच्छा है? तो वन नेशन वन इलेक्शन, क्या मिल रहा है जनता का समर्थन? यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों हो रहा है इसका विरोध? क्या चुनावी खर्चे होंगे कम? विपक्षी कहते हैं कि मोदी फोड़ेंगे डिक्टेटरशिप का बम। यूसीसी से आएगी देश में समानता, या विरोधियों के साथ होगी देश की जनता। हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। और हम पहुंच गए हैं दुर्ग लोकसभा सीट के भिलाई शहर में, जहां हम जानेंगे कि जनता के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उनकी क्या राय है। आखिर भिलाई की जनता इसको लेकर के क्या सोचती है। सौरभ, तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम जनता है हमारे साथ। यहाँ पर भाजपा से हैं, यहाँ पर भाजपा के विपक्ष में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो एक व्यक्ति हमारे साथ। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भिलाई की जो जनता है इनकी क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। ठीक है अमित भैया, कांग्रेस वाले जो हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हो या चाहे यूसीसी हो और चाहे कांग्रेस हो या अन्य दलें हो, इसका विरोध कर रही हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं पसंद आ रहा है उनको? उन्हें लोगों का विकास क्यों पसंद आएगा? एक वर्ग जो वर्षों से शोषित पीड़ित वंचित रहा है, ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो कैसे होगा उससे? आपने बोला शोषित पीड़ित वर्ग का इससे उत्थान होगा, कैसे? भाई क्योंकि जो वर्षों पुरानी मांग जनता के बीच से रही है, आज की नहीं वर्षों पुरानी मांग रही है किसी वर्ग के उत्थान के लिए, और लगातार ऐसे वर्गों के विकास के लिए जो उनके अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखता हो, मौलिक अधिकारों पर उनको अधिकार देता हो कि वो अपने जीवन को एक सजग रूप से जी सके बिना जाति धर्म के, एक समान रूप से। तो वैसा कानून को लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिसको कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। भैया आपका क्या नाम है? मैं अली हुसैन सिद्दीकी, दुर्ग लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। तो खास बात यह है कि अली जी जो हैं वो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय इस बार दुर्ग लोकसभा से चुनाव भी लड़ने वाले हैं ये। तो भैया इनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से समानता आएगी देश में। जब एक राज्य में
दो कानून चलते हों। इस छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है, बस्तर में एक कानून अलग चलता है और जो पठारी क्षेत्र है उसमें कानून अलग चलता है। तो एक देश, ये विशाल देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति वर्ग के लोग हैं और अलग अलग सभ्यताओं को और अलग अलग तरीके से मानने वाले लोग हैं। तो एक कानून को एक तरीके से कैसे माना जा सकता है? इसलिए कि कोई भी ऐसा कानून, संविधान जब बना था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी वर्ग, सभी जात और सभी क्षेत्र के लोगों को अधिकार देने के लिए इस कानून को बनाया था और उस कानून को बने रहने देना इस जनता की महती आवश्यकता है। गज़ल इनका कहना है कि भारत जो है विविधताओं का देश है, बहुत अलग अलग धर्म है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशंस हैं, तो देश में वन यूसीसी लागू करना गलत होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि इन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे धर्म हैं, समुदाय हैं, तो उनको एक साथ करना कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कैसे डील करेंगे? देखिए, अलग मैं माना कि अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग कानून भी और प्रावधान हैं, लेकिन वर्षों पूर्व से जनता में, क्योंकि हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी भौगोलिक आवश्यकताएं हैं उनके वर्ग के लिए, उनके समाज के लिए, लेकिन हर हाल में जनता क्या चाहती, क्योंकि जनता सर्वोपरि है संविधान में। ठीक है, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए कानून पर ही देश चल रहा है, उस देश को देश मानता भी है, लेकिन जनता की समय के अनुसार संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है या कुछ मौलिक अधिकारों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। उसकी अगर जनता की तरफ से मांग है तो उस पर विचार करना चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। देखिए, एक सवाल और उठ रहा है जनता के बीच में से कि ये यूसीसी है वो मुस्लिम वर्ग को, यानी कि माइनॉरिटी जो है, हमारे मुस्लिम वर्ग जो है, उनको टारगेट करता है और उनके हक छीनने की बात करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आरोप मात्र है। भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी सरकारें चाह रही हैं वो केवल जनता के उत्थान के लिए ही है और हर वर्गों को इसका लाभ मिलेगा, और मुस्लिम वर्ग और इसे किसी को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है। ये फालतू। आपको क्या लगता है, ये कोई कानून मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, ये कानून जो है ये मुस्लिम वर्ग को टारगेट बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि जो 80% आबादी है वो एकत्रित संगठित हो जाए। अल्पसंख्यक आबादियों के खिलाफ में ये कानून लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इनके अंदर अगर ऐसी बात थी कि अगर कानून कोई लाना था तो सारे धर्म और जाति के वर्ग के लोग, जो ज्ञाता लोग हैं, उनसे मिल करके ये कानून को लाया जाना था। और अगर लाना चाहते हैं, एक यूसीसी अगर यहाँ लाना चाहते हैं तो सभी लोगों को जब तक कि उनकी सहमति नहीं मिल जाती है तब तक कि ये कानून को ना लाया जाए। तो अल्पसंख्यकों को टारगेट करके ये कानून बनाया जा रहा है और इसमें चर्चा नहीं हुई है, ऐसे ही कानून ला दिया गया है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही कैसे कोई कानून ला दिया जाता है? कोई भी कानून क्या महज केवल एक ऐसे ही विचार आए और किसी एक व्यक्ति विशेष ने ला दिया? इसके लिए बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, और साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों चाहे राज्य का सरकारें हों, सबके लिए कोई एक व्यक्ति विशेष ये निर्णय को लागू नहीं करता। और रही बात यूसीसी का विषय, अचानक थोड़ी आया है, यह वर्षों से चर्चा में है, वर्षों से जनता के बीच और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में यह चर्चा का विषय है, और जनता से सलाह लेकर और कई सारे सामाजिक संगठनों से चर्चा सलाह करके लागू। क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत घोषणा करते हैं कि हमने 370 धारा है वो हटा दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां 371 धारा जो है आज भी प्रचलित है, जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उसको तो ये हटा नहीं पा रहे हैं और यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। ये ढकोसला है, ये चुनावी जुमला है। ये ढकोसला है बोल रहे हैं, चुनावी जुमला है बोल रहे हैं। 370 का विषय उठाया भाई साहब ने। 370 जैसा कानून जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री जी जब समाप्त कर सकते हैं जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सही मायने में आज आज़ादी मिली है धारा 370 से, वहाँ की जनता जानती है, और उसी हिसाब से जब 371 की बात इन्होंने किया राज्य में, तो आने वाले समय में जनता के हित के लिए होगा, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के माननीय मोदी जी के द्वारा लागू किया जाएगा। एक और मुद्दा है, एक और बात विपक्ष उठाती है कि भाई इसके पीछे बीजेपी का हिडन एजेंडा है। बीजेपी का एकमात्र हिडन एजेंडा है जनता का साथ, जनता का विश्वास और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक लागू करना। एकमात्र यही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी वर्षों से काम करते आ रही है। ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है बोल रहे हैं, और है भी तो वो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखिए, 370 धारा हटने के बाद से भारत देश के कितने नागरिक जो हैं वो कश्मीर में ज़मीन खरीद लिए हैं। आज एक भी कश्मीरी जो है, वहाँ कश्मीरी पंडित जो थे वो जो पलायन किए थे वो जा कर के अपने कश्मीर के निवास में रहने लग गए हैं। इस भारत देश में सिर्फ 370 धारा जो है वो कागजों में हटी है, वास्तविकता में कहीं हटी नहीं है।
ये सिर्फ जुमला और जुमला है और सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है। मुद्दा तो बेरोजगारी होनी चाहिए, मुद्दा महंगाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जाति धर्म को मुद्दा बनाया गया है और यूसीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन को, उसके बाद से और बहुत सारे कानून हैं NAA। दूसरे टॉपिक्स पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज का हमारा एपिसोड है वन नेशन वन इलेक्शन और सिर्फ यूसीसी। तो यूसीसी पर हमने बात की, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस पर आपकी क्या राय है? भाजपा का ये कहना है कि भाई इससे देश की इकोनॉमी डेवलप होगी, खर्चा बचेगा और समय बचेगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी सालों साल लिप्त रहते हैं चुनाव में, इससे देश की भलाई होगी। एकदम बहुत अच्छा ख्याली पुलाव है ना, जिसे पकाने में बीजेपी शायद उसको जन्मों लग जाए। जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो भारत देश में जहाँ पे इतने सारे स्टेट हैं, राज्य हैं, जहाँ पे हंग असेंबली बनती है, जहाँ पे चुनाव हर 2 साल में 3 साल में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, वहाँ पे चुनाव किस बेस से इन लोगों को करवाएंगे? 5 साल की सरकार एक साथ अगर चले और एक ही राज्य हो तभी वन नेशन वन इलेक्शन संभव हो सकता है। यहाँ पे पंचायती राज के चुनाव अलग होते हैं, उसके बाद से नगरीय निकाय चुनाव के अलग होते हैं, विधायकी अलग होते हैं, उसके लिए तो चुनाव जो है वो अलग होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है, ये सिर्फ जुमला और जुमला है, सिर्फ ख्याली पुलाव है। गजल ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ख्याली पुलाव है, संभव नहीं है। जरा पूछिए भाजपा वालों तो से। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी विजन है भाजपा सरकार का वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? ये बिल्कुल गलत है। जो भाजपा सरकार जो बोलती है वो करती है। इसके बाद तो उनका तो कहना है कि भाजपा जो है वो जातियों को एकदम टारगेट कर रही है, इन सारी चीज़ों के लिए जातियों की राजनीति कर रही है। ऐसा कहीं नहीं है, कभी भी कोई भी जाति को टारगेट करके मोदी जी ने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये जाति विशेष को टारगेट करके कर रहे हैं करके। आपको क्या लगता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो जो राष्ट्रीय पार्टी है वो ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा वोट होंगे और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी? आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी अपनी जगह, राष्ट्रीय पार्टी आगे जाएगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जैसा जो काम करेगा विकास का उसको उसके हिसाब से वोट। विपक्ष का ये भी आरोप है साथ ही साथ कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? उनका आरोप लग रहा है, आप इस पे क्या कहना क्या चाहते हैं? है कि आज तक कभी विपक्ष ने कोई काम ही नहीं किया ना, और वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी जुमलेबाजी वो कर रही है और वो आरोप सिर्फ मोदी सरकार पे लगा। ठीक है गजल, मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे साथ हैं भैया, ये बताइए, चलिए ठीक है वन नेशन वन इलेक्शन देश हित के लिए है, यूसीसी देश हित के लिए है, तो विपक्ष क्यों आपका साथ नहीं दे रहा है और इस पर मेजोरिटी क्यों नहीं बन पा रही है? विपक्ष क्यों साथ देगा? जब इनको 10 साल सरकार में थे, जब हमारे विपक्ष केंद्र में 2004 से 14 तक, तब इनकी अपनी जब अवसर था कार्य करने का, तब ये किसी की नहीं सुने, ना जनता की हित की। दुनिया भर के घोटाले हुए, विश्व स्तरीय घोटाले हुए कांग्रेस के राज में। हाँ, दुनिया का कोई ऐसा घोटाला नहीं बचा, आसमान के राफेल से लेकर जमीन के कोयला घोटाले तक, 2G 3G और जमीन के मामले तक के राहुल के जीजा जी, दुनिया भर की कोई चीज़ें बची नहीं होंगी जो इन्होंने नहीं किया होगा 10 सालों में। इसके ठीक विपरीत 2014 से लेकर 24 हो गया है, एक तिनका मात्र का घोटाला भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप कोई लगा नहीं सकता केंद्र की सरकार पर, तो आज तो इनको तकलीफ होगी ही ना। भैया बोल रहे हैं कि कोई आरोप नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की गवर्नमेंट है, एकदम नीट एंड क्लीन है। तो फिर इतनी क्यों डरी हुई है भाजपा? पूरी डरे हुए हैं क्या? डरी हुई है। डर होता क्या है? डर क्या होता है? जनता का विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, 18 घंटे जागकर कार्य कर रहे हैं मोदी जी। 18 घंटे काम कर रहे हैं और सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ें, रोजगार के नाम पे चुनाव लड़ें, ये जो सब्सिडी दिए हैं उनके नाम पे चुनाव लड़ें, ये जो लोगों के लिए स्कूलें बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, जितने कंक्रीट के जंगल बनाए हैं और कमीशन लेने का काम किए हैं, उस नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के नाम पे। अब राम के नाम से चुनाव हो रहा है, रोजगार के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल। एक और भैया हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, सुनील भैया कहाँ से हैं? भिलाई से। भिलाई से ही हैं। तो इनका कहना है, एक साइड इधर हमारे साथ मोदी के समर्थक खड़े हैं, एक साइड मोदी के विरोधी खड़े हैं। आप आम जनता हैं, आप ये बताइए, क्या ये चुनाव विकास का है या सिर्फ धर्म और राजनीतिक चुनाव है? क्या है? धर्म और राजनीतिक चुनाव है। क्यों ऐसा मानना है आपका? मानना नहीं है, जो है वही है, जो दिख रहा है वही है, जो हो रहा है वही है। ठीक है। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर मैं आऊँ, बात किए हैं पिछले 9 साल से, 2014 से सरकार बीजेपी है। भाई साहब को आज तक बोल दीजिए कि 9 काम आज तक इन्होंने गिना नहीं पाए,
और मैं माननीय प्रधानमंत्री अपने मोदी जी से बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री से, कि 9 सालों में 9 काम आपके कोई भी लीडर नहीं गिना पाया आज तक, इतिहास रहा है। और आज 2 तक मिनट में इनसे जवाब लेना चाहूंगा भैया। 9 साल का 9 काम गिनाने बोल रहे हैं है ही नहीं बोल रहे हैं। इनको 9 काम क्यों, 900 काम की सूची में इनको कल सवेरे उपलब्ध करा दूंगा। हैं? और रही बात काम की बात आप करेंगे। एक मिनट, आप भाजपा के सपोर्टर हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि उन्होंने सवाल उठाया है, आप 900 काम तो बहुत दूर की बात है, आप 9 काम गिना दीजिए। गिना देंगे, बिल्कुल गिना देंगे। बिल्कुल भैया, ये कुछ काम गिना रहे, सुन लेते हैं। धारा 370 का हटना, काम नहीं है। एक मिनट अगर जनता और जनभावना के लिए काम किया है तो काम क्या है? जनता एक्सेप्ट नहीं कर जनता और जनभावनाओं के लिए तो हुआ बोलने है। तो दीजिए भैया, बोलने एक एक करके आएगा। धारा 370 के अलावा बोलने दीजिए। दूसरा काम गिनाइए। पूरे भारत में IIT की संख्या पहले से 4 गुनी ज्यादा है। पूरे भारत में एम्स अस्पताल की संख्या पहले से 4 गुना ज्यादा है। पूरे भारत में IIT एम्स की संख्या और तीसरा, 4 गुना ज्यादा है। 2 काम गिनाए ने, तीसरा पूरे भारत में एयरपोर्ट पहले से 2 गुनी संख्या में है। पूरे भारत में एयरपोर्ट पहले से 2 गुनी संख्या में है, इनका कहना है। इनको ये समझ में आना चाहिए कि भारत में पहले बजट कितना होता था और आज का बजट क्या है। सिर्फ इन्होंने GST लगा करके बजट का भंडार, देश का भंडार जो है वो बढ़ाने का काम किया और उस पे काम करके जो दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनकी सरकार आने के बाद ही भारत देश आज़ाद भी हुआ है, भारत देश में काम भी हुआ है। ये लोग जिस स्कूल से पढ़ करके निकले हैं, जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुए हैं, वो स्कूल जो है वो पूर्व की सरकारों ने बनाया था, वो कॉलेज जो है पूर्व की सरकारों ने बनाया। ठीक है भैया, टॉपिक से नहीं भटकेंगे वापस अभी। मैं आती हूँ। इनका ये पूरा इल्जाम था कि भारतीय जनता पार्टी और इनका ये सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी राम की राजनीति करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं, मैंने 4 काम आपको गिनाया, मेरे पास समय मिले तो मैं और गिनाना चाहता हूँ। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की देन है। पूरे भारत में भिलाई में जितने आसपास अंडरब्रिज और ओवरब्रिज हैं, मैं मानता नहीं हूँ किसी दूसरे शहर में इतने नजदीक में इतने अंडरब्रिज ओवरब्रिज होंगे। भिलाई को आने वाले 50 सालों के लिए, जनता की सुविधा के लिए भिलाई को आने वाले 50 सालों के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो राम की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा इनका आरोप है। क्या इसीलिए UCC और 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है? ये भाई साहब, जब से अभी थोड़ी देर में डिबेट चालू हुआ है ना, बार-बार जाति वाले विषय पर आए हैं। मैं तो विकास, तो ये आरोप है ना विपक्ष का। मात्र एक आरोप, और भी आरोप लगाइए ना, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप क्या ये आरोप स्वीकार करते हैं? नहीं, इनके चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ, इनके सवाल स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन बार-बार वो जाति की तरफ ही जा रहे हैं। जो कि आप एक बात बता रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड की जो स्कीम लाई गई, तो क्या उसका इलाज का लाभ केवल मुस्लिम भाइयों को या हिंदू भाइयों को मिल रहा है? आप खड़े-खड़े पीछे मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक देश एक चुनाव को लेकर आपकी क्या, एक देश एक चुनाव को लेकर आप भारत के नागरिक हैं, एक देश एक चुनाव को लेकर क्या राय है? लेकिन क्या है, हमारे मोदी जी अच्छा काम किए हैं और अच्छा ही करते रहेगा। कोई किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं है। ठीक है गजल भैया, टॉपिक पर आते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन और UCC, क्या मानना है आपका? देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, एक साथ चुनाव होना बहुत ही अच्छी बात है, उसका कोई सिस्टम होता है, लेकिन संभव नहीं है। तो सिस्टम इन्होंने बनाया है और तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा वाले। क्यों होता क्या है, देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, सांप्रदायिक देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग सोच के लोग हैं। बीजेपी अगर हर बात को बोलेगी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उसके मानने से कुछ होने वाला नहीं है। सारी चीज़ का एक सिस्टम होता है, उनके ऊपर भी लोग हैं, उनके ऊपर भी एक लॉ बना है, उनके ऊपर भी एक संविधान काम करता है। कांग्रेस, इसका मतलब नहीं कि बीजेपी सरकार है तो कुछ भी कर लेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी अपने मन से संविधान पर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि संविधान को चेंज करना चाहती है, तो नो डाउट आप कुछ भी करना चाहते हो। आपने देखा होगा कि क्या ये देश हित में नहीं है? भाई देश का खर्चा बचेगा, पैसा बचेगा, क्या नहीं है? मोदी सरकार की एक भी चीज नहीं है कोई कायम, तो उनका सरकार का सवाल ही क्या है, बताइए आप। भैया भी खड़े हैं बहुत देर से, भैया बस सुन रहे, सुनेंगे क्या बस? मैं सर सुनने के लिए अरे भैया सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, और कुछ लोग हैं हमारे साथ। भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस मुद्दे पे नहीं, मैं रोजगार पे बात करूंगा। जो बेरोजगार है, ठीक है, जैसे जो भैया अभी पहने हैं बेरोजगार वाली टोपी। मैं वही बोलना चाहूँगा, जो बेरोजगार होते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जैसे हम लोग एज ए पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को अभी जैसे कैसे रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में हम लोग क्या है, नीट कराते, JEE कराते, तो इसमें जो फीस होता है लाखों रुपए, उसमें 18% ये लोग ले रहे बेरोजगार से, जबकि उसमें गारंटी भी नहीं है कि रोजगार मिलेगा।
इस बात पे इन्होंने विचार करना चाहिए। दूसरी बात जो है 5 किलो राशन की बात करते हैं, जिसमें 5 किलो राशन मिनिमम 100 रुपीज़ में आ सकता है, और एक आदमी जो GST 30 से 40 रुपये एक दिन में दे रहा है, मतलब एक महीने में 1200 रुपये मेरे जेब से जा रहा है, 1100 रुपये मैं इनको दे रहा हूँ। तो चलिए हम लगातार ये चर्चा जारी रखते हैं और ये एक बार और पूछते हैं लोगों से, भिलाई की जनता से, कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी को लेकर उनकी क्या राय है। तो आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, उनका ये मतलब भाजपा का ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जो देश का खर्चा है वो बचेगा। अरे देश का खर्चा तो दूसरी तरीके से भी बचेगा। सबसे पहले जो सुनिए ना, यदि जो बेस ही मजबूत नहीं है और बिल्डिंग चढ़ाते जा रहे वो गलत है। बेस मजबूत करो। बेस होता है, देश मजबूत होने से नहीं होगा, इंसानों को मजबूत करना पड़ेगा, और वो मजबूत रोजगार से होगे। रोजगार मिलेगा, 5 किलो चावल की जरूरत नहीं है। ये लोग तो इनका, ये लोग बोल रहे हैं, मैं सुन ली आपकी बात, 80 करोड़ मैं सुन ली आपकी बात, 5 किलो चावल देंगे। इन्होंने ये बोलना चाहिए कि 5 साल में हम लोग 10 करोड़ तक ला देंगे। तो इनका तो आरोप है कि पहले आप देश की सतह को मजबूत कीजिए, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, फिर यूसीसी की बात करिए। क्या आपको लगता है कि देश की सतह मजबूत है कि आप और आगे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, देश की सतह मजबूत है और देश की सरहदें भी मजबूत हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के विषय में सोचा भी जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा के योजना के तहत स्कीम भी लाई गई है और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भी ठेले खोमचे वाले जो हमारे भाई हैं, छोटे वर्ग के व्यापार करते हैं, इनकी भी चिंता की जा रही है। प्रत्येक वर्गों के लिए योजनाएं, प्रत्येक वर्गों के लिए कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर आपने 9 काम की बात हुई थी, मैं यहाँ पे दर्जनों काम गिना चुका हूँ। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से जो युवा हैं हमारे देश के, उनको कुछ फायदा होगा? इनका तो रोजगार को लेकर मुद्दा उठ रहा है। भाई एक सवाल क्या था? सवाल मेरा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो हमारे देश के युवा हैं उनको क्या फायदा मिलने वाला है? वन नेशन वन इलेक्शन से आप देख सकते हैं कि अभी लोकसभा के साथ उड़ीसा का चुनाव हो रहा है। क्या इसमें खर्चे नहीं बचते? एक राज्य के अपने एक चुनाव के लिए आर्थिक करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। अगर एक साथ एक नेशन में एक साथ चुनाव होगा तो उससे करोड़ों रुपए जो बचेंगे वो देश के लिए ही काम आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है। तो गजल बिल्कुल, यहाँ पर हमें दोनों पक्षों से अच्छी बहस देखने को मिली। अब हम आगे बढ़ेंगे, भिलाई के सिविक सेंटर की ओर जाएंगे और वहाँ जानेंगे लोगों से कि वहाँ के लोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और यूसीसी के पक्ष में हैं या विपक्ष में। बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त हम लोग भिलाई के सिविक सेंटर पहुँचे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नन्हे भैया की शॉप। तो यहाँ पर हम कुछ यूथ से बात करेंगे, कुछ युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और यूसीसी जो है उसे लेकर यहाँ की यूथ, भिलाई की यूथ क्या सोचती है। भैया क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश पांडे। कहाँ से हैं? हाँ, भिलाई से ही। ठीक है। तो वेद जी, 2024 की इलेक्शंस होने वाले हैं, कल फर्स्ट फेज की वोटिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट या जो बीजेपी है ये वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी की बात करती है। तो आपका क्या मानना है, सही है, गलत है, देश के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान होगा? क्योंकि जो विपक्ष है, कांग्रेस है, ये तो इसके अपोज कर रही है। अब कांग्रेस का तो काम है अपोज करना, क्योंकि वो पार्टी है, और मैं अनबायस्ड होकर बोलूँगा तो मुझे यूसीसी के बारे में बहुत तो नहीं पता, पर वन नेशन वन इलेक्शन में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि पैसे की काफ़ी बचत होगी। मतलब बहुत बार इलेक्शन करवाना, भाई इसमें पैसे बहुत जाते हैं और हम टैक्स पेयर हैं भाई, ये सब चीज़ों में हमारा ही पैसा जाता है, तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ठीक चीज़ है मुझे लगता है। गजल, इनका तो कहना है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी चीज़ है, देश के पैसों की बचत होगी। आपको क्या लगता है? तो जैसा कि इनका कहना है कि देश के पैसों की बचत होगी, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हर चीज़ को मॉनेटरी साइड से नहीं देख सकते। वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा, क्योंकि जो सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी वो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टेट में डोमिनेट करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग थोड़ा फिलोसफिकली सोचे तो जो वो एक ही उसमें प्रिफर करेगा, जो सेंटर में हो वही स्टेट में हो। जब अलग अलग होता है तो व्यू एक रहता है इलेक्टोरल का, जो वोट दे रहे हैं उनका एक व्यू रहता है, सेंटर को अलग, स्टेट को अलग। जैसे आप देख सकते हैं करेंटली अलग स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, बट सेंटर में बीजेपी है, तो ये चीज़ एडवांटेज है। बट वन नेशन वन इलेक्शन मेरे को नहीं लगता उतना फ्रूटफुल रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन फ्रूटफुल रहेगा या नहीं, क्या या फिर जो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी या फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, इस पे क्या कहना है? नहीं, डेमोक्रेसी खत्म होने जैसी कोई बात नहीं है। आप अगर देखें इतिहास में पीछे जा करके तो 1950-51 में जब पहले इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, वो भी वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। मतलब उस समय स्टेट के विधानसभा के चुनाव और आपके जो ये लोकसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे।
लेकिन आज हम देखते हैं कि स्टेट्स के चुनाव अलग हो रहे हैं और लोकसभा के अलग हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि आप जैसे देखें स्टेट में सरकारें बनती हैं, गिरती हैं और बहुत से समीकरण होते हैं जिस वजह से चुनाव आगे पीछे हो जाता है। कई बार सरकार गिर जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे री इलेक्शन होता है, तो फिर उसकी डेट इस तरीके से वो होता है। तो क्या ये अच्छा रहेगा देश के लिए कि एक साथ इलेक्शन हो पूरे जितने भी स्टेट्स हैं उनका? हाइपोथेटिकली बोलूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट प्रैक्टिकली ये थोड़ा पॉसिबल मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना। पहली बात सुरक्षा बलों की जो तैनाती है, आप देखिए जो इलेक्शन होता है उसमें भारी मात्रा में सुरक्षा बल कहीं भी तैनात किए जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव होगा, आप देख रहे होंगे मोबिलाइजेशन हो रहा है बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, अलग अलग जगह पे। और उसके बाद अगर स्टेट का भी वहीं सेम उसमें हो रहा है तो इनका सबसे पहले मोबिलाइजेशन वो होता है। और दूसरी बात, आप जो पैसे की बात की है, पैसे भी बचत होती है, पर लेकिन ये बात ये है कि वो कितना ज़मीनी स्तर पे कितना तरीके से वो लागू किया जा सकता है या कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो। तो सौरभ, सवाल ये आ रहा है अब कि हाइपोथेटिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? और भी कुछ लोगों से बात करते हैं कि वाकई वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है या नहीं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? मैं पाटन। पाटन से हैं, मतलब भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है। अरे बहुत बढ़िया। तो भैया भूपेश बघेल जी तो विरोध में हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, आपका क्या कहना है? ये तो ठीक है, पर सभी मिल के इसको अगर कर पाएँ तो अच्छी बात। वही तो नहीं हो रहा है, मिल ही नहीं पा रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, पार्टियां एक साथ आ ही नहीं रही हैं। तो जनता क्या बोलती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फायदेमंद है नहीं है? फायदेमंद है, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से सभी प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं, काम करने वाले को बहुत परेशानी होती है। ठीक है। एक और मुद्दा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में एक टाइप का कानून, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म का आदमी, कानून सबके लिए एक रहेगा। आपका क्या मानना है? हाँ, होना चाहिए सभी के लिए एक। ठीक है। और कुछ लोग हमारे साथ भैया चाय लेकर खड़े हैं, बढ़िया दो ठो। भैया क्या नाम है? दिवाकर सिन्हा। दिवाकर जी, वन नेशन वन इलेक्शन फेवर में है अगेंस्ट में? हाँ, फेवर में है, क्योंकि लोगों का टाइम बचेगा इससे, है ना। और ये आचार संहिता के चक्कर में लोगों को जो डिस्टर्बेंस होता है काम में, वो नहीं होगा। ठीक है। तो एक और मुद्दा है यूसीसी का, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके फेवर में है या अगेंस्ट में? उनके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या, अच्छा आपने तो बता दिया, आपका क्या कहना है यूसीसी के बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का 44वां आर्टिकल है वैसे तो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है। इसको अगर हम सांप्रदायिकता से ना देखें, सांप्रदायिक एंगल से ना देखें, जो इसको दिया जा रहा है, एक सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है पॉलिटिशियंस या फिर जो जिसके भी द्वारा, इससे ना देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई कानून है। ये अन्य सारे कानून, जो 30% कानून पर्सनल लॉज होते हैं, जो किसी भी उसमें पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ कॉमन है सबके लिए। जो पर्सनल लॉ है 30% कानून, वो सबके लिए एक हो जाएंगे। तो इनका तो कहना है कि पर्सनल लॉ यानी कि जो 30% लॉ है वो एक हो जाएंगे। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं उनसे। यूसीसी को लेकर के आपका क्या कहना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड? आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं। देश में जितने भी समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी समुदाय हैं, सबके लिए एक ही कानून रहेगा। हिंदू पर्सनल लॉ खत्म कर दिया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर दिया जाएगा, पारसी का भी जो भी लॉ है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसको लेकर के यानी कि सारे समुदायों को एक ही कानून लागू हो जाएगा उनके ऊपर। ये तो अच्छी बात है ना, मतलब ऐसे सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? मैं इस चीज़ के बारे में पहले से जानता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में काफ़ी सारे हमारे रैपर्स इसके अगेंस्ट आए थे, इवन तक कि रफ्तार भी उनमें से एक था। एंड उसके बाद से मेरे को पता चला कि ये सब चीज़ें आ रही है। और ये अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक ऐसी लॉ होनी चाहिए जो सब एक, अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं तो हर रिलीजन उनके लिए इक्वल है, तो फिर अलग अलग लॉज क्यों बनाए गए हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ज़रूरी है। इवन तक कि अमित शाह की डिप्लोमेसी भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत सराहना करता हूँ कि उनका गाड़ी का नंबर भी यूसीसी से स्टार्ट होता है, एंड वो ये चीज़ को शो करना चाहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है इंडिया में। कश्मीर में 370 आया, वो भी एक रिलीजन के मैटर पे आया। केरला में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो विपक्ष ये आरोप लगाती है, देखा जाए जनरली ये आरोप लगता है भाजपा के ऊपर कि भाजपा सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आपको एक बात बताओ फ्रैंकली, यहाँ पे सब जितने भी पार्टीज़ हैं वो ऑब्वियसली कोई ना कोई कम्युनिटी को करती है हैंडल, क्योंकि उनको उनसे मेजॉरिटी वोट मिलती है। और ये चीज़ पूरी इंडिया जानती है कि कांग्रेस मुस्लिम्स को एंड और भी जो लोअर क्लास के जो कम्युनिटी रही है उनको सपोर्ट करती है। ये ठीक है, वो अच्छी बात है, बट उनका एक वोट बैंक बना के रखी हुई है, जो कि
तो जो विरोधी हैं यानी कि जो मोदी के विरोधी हैं इस कानून को लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो वोट बैंक के चक्कर में ये कानून लाने नहीं चाह रहे हैं। नहीं, मोदी जी का ये कहना है कि अगर ये कंट्री बन रहा है और एक कंट्री को आगे के फ्यूचर इसका अगर बनाना है तो एक ऐसा लॉ ज़रूरी है, क्योंकि ताकि कोई भी माइनॉरिटीज़ उस लॉ का गलत फ़ायदा उठा के लाइक मेजॉरिटी को डोमिनेट ना कर पाए। एंड इंडिया की मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज़ में लाई करती है, एंड उसमें सबसे कम लॉज हैं जो हिंदूज़ को मिले हुए हैं। और अगर वो जनरल क्लास है तो उनके लिए तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को अभी चीज़ें फेस करनी पड़ रही कि जनरल्स के लिए कितनी कम कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूसीसी के तो आप फेवर में दिख रहे हैं। एक और चीज़ है वन नेशन वन इलेक्शन, देश के सारे इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ हों, एक टाइम पर हो, इस पर क्या मानना है आपका? देखिए, इंडिया इतना ज़्यादा पॉपुलेशन रखती है कि अगर इंडिया की इलेक्शन कमेटी भी जो होती है वो इलेक्शन, यहाँ की इंडिया की इलेक्शन बहुत बड़ी इलेक्शन होती है, त्योहार होता है इंडिया में, तो एक इलेक्शन नहीं होता है एक्चुअली। एंड मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो उनको पता है, मुझे पता है कि उनकी कैसे लॉ रखती है, उनकी नौकरियाँ कैसे लगती है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और बल्कि मिसमैनेजमेंट बढ़ जाएगा अगर सबके साथ एक चीज़ ही हुआ। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन एक साथ हो रहा है, उस साथ पार्लियामेंट का भी अगर साथ में हो रहा है तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका तो कहना है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, अगर सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो मैनेज करने में चीज़ों को दिक्कत होगी और यहाँ पर कोई ना कोई परेशानियाँ खड़ी होंगी। और कुछ लोगों के पास जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे। तो और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इनका क्या सोचना है। भैया मोबाइल चला रहे हैं बढ़िया गाड़ी में बैठ के, क्या नाम है? सौरभ चंद्रवंशी। अरे वाह, मेरा नाम भी सौरभ है। ठीक है, तो भाई बताओ, वन नेशन वन इलेक्शन सपोर्ट में हो, अगेंस्ट में हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सॉरी, इसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है मेरे को। आपको पता है क्या? आपको भी नहीं पता है? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सारे चुनाव एक साथ करवा दिए जाएंगे, ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं आने के बाद। अब बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो फिर हो जाना चाहिए, अच्छी बात है अगर ऐसा होता भी है तो, बट क्या सोच के बोल रहे हैं कि हो जाना चाहिए? वही तो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं, तो ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो एक और मुद्दा है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून। जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी धर्म और समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी हैं, सबके लिए एक ही कानून लागू होगा। यानी कि जो हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हटा दी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? एज अ यूथ, देश का यूथ क्या बोलता है? अगर इक्वालिटी मेंटेन होती तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जैसे अलग अलग सबके लिए रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें क्या है बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अगर जैसे सबके लिए एक रूल्स रहेगा तो सबके लिए अच्छा ही होगा। ये तो इनका कहना है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत अच्छा है देश के लिए, क्योंकि इक्वालिटी की बात करता है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इक्वलिटी होना ज़रूरी है, और अगर हम देखा जाए कि अगर ये हिंदू है, मुस्लिम हो और ये सिख है, तो सबके लिए अलग अलग लॉ लगा रखे हैं। तो इसमें क्या है, आदमी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा मन में खटास आती है कि इनके लिए अलग रूल है, हमारे लिए अलग रूल है। तो जैसे कि हमारा इंडिया एकता के लिए जाना जाता है, तो सेम रूल होना चाहिए सबके लिए। तो देश की एकता इस कानून का सबूत देती है, ऐसा हमारे युवाओं का कहना है। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सौरभ, एक और ग्रुप हमको मिल गया है भिलाई के सिविक सेंटर में, काफ़ी फेमस है जगह, सारा जो यूथ है यहीं आता है, पढ़ने भी यहीं आते हैं, उसके बाद चाय पीने, चिल करने भी यहीं आते हैं। भाई क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार, कल फर्स्ट फेज़ की वोटिंग है, देश में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। एक टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि देश में सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएंगे, ऐसा भाजपा का कहना है। आपका क्या मानना है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब होना तो चाहिए वैसे। क्या कारण है कि ऐसा होना चाहिए, क्यों सोचते हैं ऐसा? देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा, इनका ये कहना है कि भाई देश आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश के युवाओं की आवाज़ इस तरीके से भागे। आपको क्या लगता है, देश में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए? कॉफ़ी पी लीजिए आराम से, बिल्कुल। हाँ, एक देश एक कानून अच्छा है देश के लिए। आप और कॉफ़ी उसके मुंह में लगा दीजिए ताकि वो बोल ना पाए, ठीक है? बताइए। हाँ, एक देश एक कानून बहुत सही है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम सब युवा नेता, मतलब युवा जो डेमोक्रेसी के हिसाब से हम अपने प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं, जो भी हमको सही लगता है।
तो हंसने दीजिए ना आप। चलिए ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग बहुत हंस रहे हैं, मैं आप लोग से पूछा एक देश एक कानून अच्छा है देश के लिए? बिल्कुल अच्छा है, कुछ इनोवेटिव होने जा रहा है, नया चीज़ होने जा रहा है। इनोवेटिव या नया चीज़ तो मैं इस बात को इंटरप्ट करना चाहूँगी कि ये पहले भी हो चुका है, तो देश के लिए दोबारा होना अच्छा है या बुरा, और क्यों अच्छा है? देश को क्या फ़ायदा होगा इससे? पिछले बार तो कोई नुकसान हुआ नहीं था, तो इस बार भी होना चाहिए। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम। आइए, आप लोग का क्या कहना है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के कितने साल के हैं? मैं 17 साल के हैं। और अब 17। तो ठीक है, आप लोग वोट नहीं देते, लेकिन आप लोग देश के उभरते युवा हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या देश सही राह पे जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी चीजें हमारे देश के लिए अच्छी हैं? वो तो क्या बोल, कुछ भी एक हाँ या ना। मोदी जी के सपोर्टर्स हैं या किसके कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं? कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं। तो विपक्षी लगातार ये आरोप लगाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। तो सिविक सेंटर के और कुछ युवाओं से हम बात करेंगे। ये बड़ी कैफे चाय का अड्डा है, यहाँ पर कुछ यूथ है हमारे साथ। भैया क्या नाम है? रिशान मसीह। भैया लोकसभा 2024 का चुनाव है, ठीक है, देश में 2 टॉपिक अभी गरमाए हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, कि देश के सारे चुनाव एक साथ करवाए जाएं, ऐसा भाजपा बोलती है। सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में है? सपोर्ट में है। सपोर्ट में है, मतलब आप मानते हैं कि हो जाना चाहिए। भैया आपका क्या कहना है? अपने वो ये सपोर्ट। क्यों? क्योंकि अब कैसा बोल सकता हूँ मैं, कुछ बोल नहीं सकता इसमें। अभी तो आप हाँ बोल रहे हैं, सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। कारण तो अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई न्यूज़ है, तो मैं तो अभी कारण नहीं बोल सकता। ये तो कुछ कारण नहीं बता रहे हैं। और कुछ लोग हैं। भैया देश में सारा चुनाव एक साथ हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा बोल रही है सब चुनाव एक साथ करवा देंगे जीत के आए तो। सभी चुनाव एक साथ हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या फ़ायदा है इसका? कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ऐसा हुआ तो फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगा, मोदी जी चुनाव करवाना ही बंद कर देंगे। सौरभ यहाँ पे एक है जो इशारों ही इशारों में बात कर रहे हैं। मैं आप क्यों आप माइक पे कैमरे पे बोलिए ना। अच्छा ठीक है, आप बैक टू स्टेज बात करेंगे। अच्छा बताइए कि आपको क्या लगता है, एक देश एक कानून जो है वो अच्छा है? वो नहीं करेंगे, शूट नहीं करेंगे, वो बस जा रहे हैं। एक देश एक कानून देश के लिए अच्छा है? एक देश एक कानून, हाँ, एक देश एक कानून, यानी कि हर धर्म के लिए एक ही कानून लागू होगा। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ सब खत्म कर दिया जाएगा। हिंदू पर्सनल लॉ है नहीं, कोई मुस्लिम है तो एक जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात की है। क्या एक देश एक चुनाव देश के लिए अच्छा है? आप इसके अगेंस्ट में हैं या इसके फॉर में? होना चाहिए एक देश एक चुनाव। इससे जो आचार संहिता के कारण जो हमें समस्या आती है, ये आचार संहिता से काफ़ी लंबा पीरियड जाता है। एक साथ होगा तो ये आचार संहिता का जो टाइम पीरियड है ये कम हो जाएगा, इससे वर्किंग जो भी है ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो इसमें विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रही है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, जो भी चुनाव है वो तो हमारा डिसीजन है ना, हम किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, ये तो हमारा डिसीजन है ना। हम आज दें कल देंगे तो हम ही ना। तो इसमें आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आएंगे? देखो, मुद्दे दबने वाले तो कोई भी दबा सकता है, बाकी जो भी है मेरे हिसाब से तो एक देश एक चुनाव होना चाहिए और इससे काम इजी होगा और ज़्यादा तेज़ी से होंगे मेरे ख्याल से देश के। एक और बात है सौरभ, एक और मुद्दा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी धर्मों के लिए देश में एक जैसा कानून, किसी का कोई पर्सनल लॉ नहीं। इस पर क्या मानना है आपका? बिल्कुल, ये भी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हर जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग नियम रहता है, यहाँ के लिए अलग नियम रहता है। हर स्टेट में आपके लिए कहीं पे कोई चीज़ लीगल है, कोई चीज़ इलीगल है। वो तो स्टेट्स की बात हो गई। अगर मैं धर्म के हिसाब से बात करूं कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, जो अलग अलग धर्म है, किसी के पर्सनल लॉ नहीं रहेंगे, सबके लिए कानून समान रहेगा। बिल्कुल हाँ, पर ये भी ध्यान रखें कि उनके धर्म को कोई हार्म ना पहुँचे। बाकी अगर ये चीज़ हो तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर इनका तो ये तो यूसीसी के पूरे सपोर्ट में है। और कुछ लोगों के पास चलते हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ एक और युवक मौजूद है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम JLN सैवियो है
जेएलएन सेवियो, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका। तो कितने साल के हैं आप? मैं 18 साल का हूँ अभी जस्ट। तो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे आप तो? हाँ, अभी हुआ नहीं हूँ, बट अभी अगर दूंगा तो फर्स्ट टाइम है मेरा वोट। तो आप पहली बार अपना वोट किसे देने जा रहे हैं? जी, मैं कांग्रेस को ही दूंगा, क्योंकि मेरे जो फादर्स है, हम लोग ने सबसे बचपन से ही कांग्रेस को ही वोट किया है। तो देश में एक बहुत ही मुद्दा गरमाया हुआ है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? इसमें तो अभी कुछ मेरी राय है नहीं, क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए तो अपनी बीजेपी ही आगे चल रही है सब चीज़ में। बट अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे चीज़ है जो बीजेपी हिंदू की तरफ से जा रही है। मेरे को बोलना नहीं है इस चीज़ में, बट हर एक कास्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं अगर बीजेपी को सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ उसमें ज़्यादातर कास्ट को ही लेके उसका वो किया जा रहा है। तो जैसे अब मुसलमान लोग को बोला जाता है, क्रिश्चियनों को बोला जाता है, जब अगर वो दोनों कास्ट किसी के कास्ट में नहीं जाती है तो उससे किसी के कास्ट में नहीं बोलना चाहता है। और बाकी अगर बोले तो बीजेपी भी अच्छी चीज़ है, अपने देश बढ़ रहा है उस चीज़ से आगे। तो बीजेपी अगर कास्ट की बात करती है तो अच्छी किस मायने में आपके लिए? अच्छी इस महीने में है क्योंकि उसके कारण डेवलप्ड हो रहे हैं बहुत सी चीज़ें, एजुकेशन भी बढ़ रही है, और एजुकेशन तो बहुत पहले से ही बढ़ रही है, कांग्रेस ने भी ठीक बढ़ाया है। तो एक और मुद्दा आता है, एक देश एक कानून, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहना है? क्या ये जो सबके ऊपर एक कानून लागू हो जाएगा जब, तो ये देश के युवाओं के लिए या देश की जो भी जनता है उसके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उनको अपनी राइट्स नहीं मिलेगी तो फिर क्या मतलब यहाँ पर रह के। उनका भी अपना सबका अलग राइट्स रहता है। तो अगर एक जगह हो जाएगा कि तुमको ये करना है तो फिर बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन लेकर बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, भाई साहब का कहना है। तो चलिए और कुछ भी लोगों से बात कर लेते हैं। तो हम लोग इस वक्त भिलाई के सुपीला चौक पर हैं। आज हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी को लेकर। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? दीपांशु। कहाँ से हैं? मैं सुपेला से हूँ। तो यहीं भिलाई के लोकल हैं आप। हम लोग भिलाई आए हुए हैं आपके शहर, बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो क्या मानना है आपका, पक्ष में कि इसके विरोध में? नहीं, मैं साथ हूँ उसके, बीजेपी वाले जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है उसके साथ हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? पहले तो जो आप जैसे बता रहे हो खर्चा कम हो जाएगा इसमें हमारा, जो लोकसभा राज्यसभा का एक साथ हो जाएगा तो। और ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो उसके साथ है हम लोग। तो मतलब बीजेपी बोल रहे हैं तो साथ में, और कुछ नहीं देखना है सही गलत। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाई इससे आगे चल के ये होगा कि चुनाव ही नहीं होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, डिक्टेटरशिप इतनी जल्दी नहीं आएगा ऐसा कुछ। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, तो संजीव जी ये तो बोल रहे हैं कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। भाई आप भी बताओ, गुपचुप वाले भैया से ही बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? धीरज गुप्ता। धीरज भैया, देश में पूरा चुनाव एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, एक भी बात सही है, लेकिन क्या है थोड़ा आगे जाके कुछ तकलीफें होना सकता है। अच्छा, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तो दोनों साइड से बात कर रहे हो। अब इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता। अच्छा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा अभी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे होना भी चाहिए लेकिन आगे जाकर दिक्कत भी आ सकती है। और कुछ लोगों तक जाएंगे, उनसे ही बात करते हैं। गज़ल। बिल्कुल, चलिए हम और कुछ भी लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर भिलाई की जनता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बड़े ही मज़े से गुपचुप खा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैडम गला खराब हो गया हमारा। तो क्या हो गया, आप गुपचुप क्यों खा रहे, खट्टा क्यों खा रहे हैं? नहीं खा रहे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहने दीजिए। अरे नाम बताने, आपका क्या नाम है? अनुज गुप्ता। तो भाजपा का भी घोषणा पत्र आया है, उसमें भाजपा ये बोल रही है कि वो एक देश एक चुनाव करवाएगी, उसमें आपका क्या कहना है? जी, हमें इन चुनावी मुद्दे में कोई बात नहीं करनी है। ऐसा क्यों, भाजपा से रूठे हुए हैं क्या आप? नहीं, रूठे नहीं हुए हैं, बस हमें नहीं करना है। तो क्या कुछ तो बात होगी? नहीं, बात कुछ नहीं है, हमारे पिताजी खुद बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो आप फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है? अब ये सब तो बड़े लोग देखेंगे। हाँ, देश के युवा है, बताइए। ठीक है, आपका क्या कहना है एक देश एक चुनाव पर? मेरा ये कहना है कि जितने बेचारे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको जो है नौकरी पे ध्यान दें। तो एक देश एक चुनाव पर क्या कहना है आपका? क्या वाकई देश में पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए? पूरे एक देश में चुनाव नहीं होना चाहिए, खंड खंड में चुनाव होना चाहिए। लेकिन कहना यही है कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, और लेकिन बेरोजगारी जो। एक मिनट, आपने कहा ठंड ठंड में चुनाव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है?
माइक छोड़ दीजिए भैया जी। कहना यही है मेरा, क्योंकि मेरे पिता भी राजनीतिक रह चुके हैं, अब नहीं रहे बेचारे। कहना यही है कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। आपका क्या कहना है भैया एक देश एक चुनाव के ऊपर? एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया। धारा 370 खत्म किया, 3 तलाक खत्म किया। तो एक देश एक चुनाव अगर होगा तो ऐसा विपक्ष का कहना है कि देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। नहीं, विपक्ष जो है गुमराह किया, लोगों को गुमराह कर करके जो बदनाम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया कोई नहीं किया। तो ठीक है, इनका तो कहना है भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया है। सौरभ, इनका कहना है तो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही काम कर रही है, विपक्ष तो गुमराह कर रही है। अच्छा, तो बिल्कुल और कुछ लोग हैं हमारे साथ। एक भैया मिले, इनका नाम है अख्तर पेंटर। ये भिलाई के बहुत बड़े पेंटर हैं और फेमस हैं। तो अख्तर पेंटर भैया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश में एक साथ पूरा चुनाव, जानते हैं इसके बारे में? हाँ जी सर। एक तो अरे आराम से लंबी बात करेंगे हम लोग। तो इसके पक्ष में है कि विपक्ष में, विरोध में है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनो ना, 1 नेशन एक चुनाव होने से ना देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगा। एक विधानसभा चुनाव करने में सरकार को कितना खर्चा होता है? होता है, बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल। राष्ट्रीय पार्टी जब टिकट देती है विधायक को, अब वो जीत के आ जाएगा, भूपेश बघेल, अमर अग्रवाल, कोटा से आएगा ना, हाँ? देवेंद्र भैया जीत के आएंगे, रिक्त सीट होगा, उसका खर्चा कौन संभालेगा? मतलब आपका कहना है कि होना चाहिए, लेकिन जीते प्रत्याशी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेसियों का कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो आने वाले समय में देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, सरकार बदलेगी ही नहीं, मोदी जी डिक्टेटरशिप ले आएंगे। सुन भैया, कांग्रेस भी टिकट दी है जीते विधायक को, भाजपा भी दी है जीते विधायक को, दिए कि नहीं भैया? रायपुर से दिया। ठीक है, और भैया ध्यान से देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम क्रिस्टोफर है। तो क्रिस्टोफर जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश में पूरे चुनाव एक साथ, इसके फेवर में अगेंस्ट में? अगेंस्ट में, बिल्कुल मनमानी होगा। 10 साल उनको मिलेगा तो मनमानी करेंगे। अच्छा, आज भी मनमानी हो ही रहा है। ठीक है, ये तो आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं है? नहीं है अच्छा। तो आप विरोधियों के साथ है, जो भी यहाँ पे मोदी के विरोधी है उनके साथ? नहीं, मैं विरोधी नहीं है, मैं तो वोट तो फिर भी बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा, आप वोट बीजेपी को देंगे लेकिन एक देश एक चुनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे? और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब इनका ये सिर्फ एक देश एक चुनाव से रूठे हुए हैं, वोट बीजेपी को ही देंगे सौरभ, लेकिन रूठे हुए हैं एक देश एक चुनाव के टॉपिक है कानून से। हमारे पास, एक और टॉपिक है, उससे बात। भाई आराम से 2 मिनट, मेरी बात इसमें जाने दीजिए, आप ही का आवाज जा रहा है। एक और टॉपिक है भैया, एक और टॉपिक है हमारे पास कि ये तो हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश में सबके लिए एक ही कानून, चाहे कोई भी धर्म का हो, सबके लिए एक ही कानून, इसके बारे में क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि सबको एक बराबर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया, 50 साल गुलाम करके रखे कांग्रेस वालों ने। रामचंद्र का अयोध्या में जन्म हुआ था, इन्होंने रोक के रखा था। ठीक है, ये तो संजीव जी, ये तो पूरा मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पास हम जाएंगे, उनसे ही बात करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार। शिवम भैया कहाँ से हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी से हैं? अरे बहुत बढ़िया। ये यूपी के एक हमको शिवम भाई मिले हैं। तो शिवम भैया, मोदी जी बोलते हैं कि देश में सारे चुनाव एक साथ कर देंगे जीतने के बाद, समर्थन में कि विरोध में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समर्थन में है। क्यों ऐसा? कांग्रेसियों का कहना है कि इससे देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, फिर आगे चलकर चुनाव ही नहीं होगा, चुनाव बंद हो जाएगा। चुनाव क्या होगा भैया, उन लोग तो कुछ करते नहीं, उन लोग क्या बात करें, उनकी बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, वो उनकी बात फोक है, कुछ नहीं, वो सब सस्ता छाप वाले बात करते हैं, कोई काम के नहीं उन लोग। वो 5 साल राज किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अभी नया सरकार में देखते हैं क्या होता है। गजल यहाँ पर इनका कहना है कि भाई ये तो पूरे समर्थन में है। इनका कहना है कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल्कुल लागू हो जाना चाहिए। एक और मुद्दा है जो अभी अभी घोषणा पत्र में आया है कि एक देश
सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे, जो भी कानून है वो सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन कानून जो है संविधान जो लागू हुआ है संविधान के हिसाब से ही कानून होना चाहिए सबके लिए। अगर अलग आपसे कोई कानून बनाते हैं तो नहीं माना जाएगा, संविधान में जो लिखा है उसी के हिसाब से सबके लिए। आपका क्या कहना है? कुछ कहना चाहूँगा भैया, एक कानून होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नेता लोग के लिए भी वही कानून होगा? नेता भी देश के नागरिक ही है। क्या नागरिक है? आज आप देख ले रहे हो केजरीवाल अंदर है, उसको तुरंत सुनवाई हो रहा है, मगर ऐसे कितने पड़े इस देश में आज तक सुनवाई नहीं हुआ है। कोर्ट दौड़ रहे हैं, चप्पल खींच के लोगों का, आज तक सुनवाई नहीं हुआ, आज तक किसी को न्याय नहीं मिला। क्यों? तो एक इलेक्शन एक ठीक है साहब, एवरीथिंग इज ओके, मगर ये न्याय के ऊपर क्या है? व्हाट इज दिस? मतलब आप जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है उस पर सवाल उठाना चाह रहे हैं बेसिकली। हम आपसे बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? एक राष्ट्र एक कानून की जो धारणा है वो अच्छी है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और दुनिया के आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो कानून लाने की बात कर रही है उनकी नीयत अच्छी है या नहीं? देखो, सत्ता में तो लोग पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन देश तो रहेगा ही हमेशा। और विश्व में तो एक राष्ट्र एक कानून है, और धर्म के हिसाब से तो अपने अपने छोटे छोटे नियम कायदे सभी धर्मों में जातियों में होते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर जहाँ पे एक ब्रॉड लेवल पे अगर आपको सिस्टम को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, तो जैसे लाइसेंस है तो सबके लिए लागू होगा। इसी तरह से कानून जो है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो इनके लिए तो कानून में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है। भैया आप बताइए कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून की बात हो रही है, सभी जो हमारे देश के रिलीजन्स हैं उनमें एक ही कानून लागू होगा, आपकी क्या राय है? नहीं, होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जैसा भी रिजल्ट है सब बढ़िया होगा। क्या नाम है आपका? अवधेश पाल जी। अवधेश पाल जी। तो योगेश पाल जी, आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? आपको क्यों लगता है कि ये होना चाहिए? पक्ष में आप क्यों हैं इस चीज़ के? देखिए, जो भी चल रहा है, जो मुझे समझ में आता है उतना मैं बोल पाता हूँ, मुझे सही लग रहा है वो सही है। और बाकी मैं लोगों को, सब लोगों की धारणा अपन नहीं समझ सकते, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत व्यवहार, अपना जो जैसा चला रहा है। चलिए ठीक है, तो इनका तो कहना है जो भी चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक और युवक जुड़ गए हैं जो हम यहाँ पे हम बातें कर ही रहे थे, इतने में वो आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र राणा राजपूत हूँ, युवा कांग्रेस से। तो ये युवा कांग्रेस से हैं, इनसे भी हम कुछ सवाल कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या ख्याल है? मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए, जिससे कि देश का पैसा बचे, है ना, देश के संसाधन, एक ही संसाधन में सारा काम हो जाए और देश के लोगों का समय भी बचे। भैया, तो आप कांग्रेस से हैं बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं, पार्टियां समर्थन नहीं दे रही हैं, बोल रही हैं डिक्टेटरशिप आ जाएगा, मोदी जी अकेले राज करने लगेंगे। सर, एक्चुअली पार्टी अलग विषय है। मेरा व्यक्तिगत ये निर्णय है कि जो देश हित में काम अगर हो रहा है तो उसमें किसी भी पार्टी को टांग नहीं अड़ाना। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी टांग अड़ा रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। मैंने किसी पार्टी का विशेष नाम नहीं लेकर के बोला है, मैंने अपना व्यक्तिगत जो मेरा ओपिनियन है वो दिया है मैंने। तो इसी के साथ एक और जो कानून है, एक देश एक कानून, यानी कि सभी जाति और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू होगा, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, एक्चुअली ऐसा है मैम, संविधान जो बना था, संविधान की अपनी अपनी एक प्रस्तावना है, और संविधान को अगर बदला जाएगा तो संविधान में उसके लिए भी प्रोसीजर है। अगर वो प्रोसीजर लोग फॉलो करते हैं, अगर वो संवैधानिक है तो ऐसा होना चाहिए। मतलब एक देश एक कानून अच्छी बात है? नहीं, मैंने क्या कहा, संविधान में अगर ऐसा है, संविधान में अगर प्रोसीजर है, क्या उसको हम बदल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो वो जनता के लिए, लोगों के लिए कितना अच्छा साबित होगा या उससे उनको क्या नुकसान होगा? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो लोगों के हित में रहा और आज भी है। कहीं ना कहीं बीच बीच में उसको संशोधन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहा गया है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर ऐसा कहीं होता है, लगता है कि लोगों का उससे भला होगा, उससे फ़ायदा होगा। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है लोगों का भला होगा? मैं आपका विजन जानना चाह रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना, अगर संविधान में उसके लिए जगह है और उसको संशोधन किया जा सकता है और लोगों का उससे अगर भला हो सकता है तो किया जाना चाहिए। तो ठीक है, ये तो बोल रहे हैं कि संविधान में अगर जगह है तो किया जाना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सौरभ। तो और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। भैया, क्या नाम है? राजेश जैन। कहाँ से हैं राजेश जी? दुर्ग जिला। देश में इस समय दो चीज़ें बहुत हॉट टॉपिक चल रही हैं कि मोदी जी आ गए तो
देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा बोल रहे हैं, एक छत्र राज हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होने देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन को लोग ऐसा समझ रहे हैं, कांग्रेसी ऐसा समझ रहे हैं, आपका क्या कहना है? बहुत सही है सर, लोग सही समझ रहे हैं, मतलब आना चाहिए। और मोदी जी एक मिशन चुनाव बंद हो जाए तो बाहर कंट्रियों में हो भी रहा है ये, तो आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। अरे क्यों भाई, देश में डेमोक्रेसी नहीं खत्म हो जाएगी इससे? क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? इसमें एक कितना केंद्र सरकार का बजट जो खर्चा होता है, चुनाव में खर्चा होता है, ये सब फंड तो बचेगा, देशी का तो बचेगा। कांग्रेसी लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, विरोध में समर्थन नहीं दे रहे। ये सोच का फर्क है बस, एक सोच से देखेंगे ना तो पूरा क्लियर है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। भैया आपका क्या नाम है? चित्तरंजन महाकुल। तो एक और मुद्दा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के किसी भी धर्म का आदमी हो, कानून सबके लिए एक होगा, आपका क्या मानना है? लागू होनी चाहिए और पूरे भारत जो है, हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत भी बन जाए और अखंड भारत में भी यूसीसी लागू हो जाए। मतलब मोदी जी के साथ हैं आप? सर मोदी जी के साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो लोग हमें मोदी जी के साथ और इन दोनों कानूनों के साथ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जगहों पर जाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या सोच है यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो और कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है बीजेपी, बोलती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं इस बार से, आपका क्या मानना है? चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी फिर। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ही क्या है? कोई मेरे को तो लगता नहीं यूज़ है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर एक बार लोकसभा का चुनाव हो गया तो विधानसभा का चुनाव ना हो, या विधानसभा होगा तो लोकसभा नहीं है। तो मतलब दो अंतर जो शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन बनी है उसी को फॉलो करना चाहिए हमें, क्यों हम उसके खिलाफ जाएं? इनका ये कहना है कि भाई इससे खर्चा कम होगा, जो बार बार चुनाव पर खर्चा कम होता है वो कम होगा, सरकारी एम्प्लॉयज़ को बार बार ड्यूटी लगती है वो कम होगी, इससे देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की तो मेरे को अभी तक कुछ नहीं दिखी। फिलहाल कोविड में जो चंदा लिया गया था वो कहाँ गया, वो तो नहीं दिखा कभी भी। और आप बोल रहे हैं जैसे देश की प्रगति होगी, और इसमें आप ये नहीं सोचते जो अगर 2 बार हो रहे हैं वोटिंग, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो भी तो ख़त्म होगी, वो भी तो पैसा कम हो जाएगा। जिनको मिल रहा है पैसा, जैसे 10 रुपये एक वोट से मिलता है, दूसरे से 10 रुपये मिलता है, तो ऐसे में सिर्फ 10 रुपये सामने के अकाउंट में जाएगा। भैया, ये तो बहुत गहरी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा लेकर वोट खरीदे जाते हैं और इससे लोगों के वोट जो हैं वो कम होंगे। और एक भैया, उनसे ही बात करते हैं। भैया आपका नाम? अभिषेक रॉय। अभिषेक भैया, एक और चीज़ है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुस्लिम सभी के लिए सेम कानून, इस पर आपका क्या कहना है? ये भी भाजपा लाना चाहती है। नहीं देखिए, अब कानून लाना चाहती है तो वो ला ही लेगी, हमारे से पूछ के तो नहीं लाएगा, है ना। अगर ये सब चीज़ों पे वोट करे तो अलग चीज़ है। आधे लोगों के लिए ठीक है, जिनके खिलाफ मतलब जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होगा उन लोग ऑब्वियस इसके खिलाफ होंगे, तो इसमें कभी एक राय देना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है वो किसके खिलाफ है? भाजपा किसके खिलाफ ये कानून ला रही है, आपकी क्या राय है? नहीं, ये बोलना गलत होगा कि किसी के खिलाफ ला रहा है कि किसी के फॉर में ला रहा है। हो सकता है जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो, जो आपके लिए क्या सही है, आप अपनी राय बताइए। मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं न्यूट्रल वाला इंसान हूँ, जो भी आए देश के हित में हो तो सबसे अच्छा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक देश एक कानून की बात हो रही है, इसमें आपकी क्या राय है? जी, मैं बोल चुका हूँ कि ये चीज़ गलत है। एक देश एक चुनाव पे बोले हैं। हाँ, एक देश एक चुनाव ही है, वो एक देश एक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत अलग चीज़ है, जिसमें सभी धर्मों के ऊपर एक ही कानून लागू होगा, ठीक है। उनका जो पर्सनल लॉ है वो हटा दिया जाएगा, इस पे आपकी क्या राय है? जी, वैसे ऐसा क्यों करना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इससे देश में एकता आएगी। एकता तो पहले से थी, अब उनके कहने से एकता आ जाए ऐसा तो नहीं है ना। एकता तो पहले से थी, अभी बल्कि मेरे को अनेकता दिखती है। पहले तो एकता हमेशा, जब से हम मतलब बाय बॉर्न हम लोग फ्रेंड रहे हैं, तो हम लोग तो अनेकता कभी नहीं आई। उनका एक पॉइंट आता है उठ करके इस कानून को लेकर कि जो भी हमारे देश में मुस्लिम समुदाय है या फिर जो भी माइनॉरिटी है, सिख है, उनके कानून अलग अलग हैं, तो उनकी जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारे हक नहीं दिए जाते, जल्दी शादी कर जाती है, इसको सबको हटा दिया जाएगा। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पे हिंदू रहते हैं, उनकी बच्चियों की भी जल्दी शादी हो जाती है। तो ये तो कास्टिज़म नहीं फॉलो करता है, ये चीज़ इंसान फॉलो करता है। इंसान की मेंटालिटी अगर अच्छी हो जाएगी ना, तो वो 18-21 साल के बाद ही शादी करवाएंगे, जब तक वो बालिग ना हो जाए। तो ये इसमें कास्टिज़म कहीं नहीं आता है। कास्ट हमें कभी नहीं बोलता कि जल्दी शादी करो, लोग बोलते हैं, लोगों की मेंटालिटी बोलती है। तो लोग सबसे पहले मेंटालिटी सुधरने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन अगर अच्छा कर देंगे तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ एजुकेशन तो बेसिकली यहाँ सतह है कि बात हो रही है एक सौरभ कि बेस जो होना चाहिए, एजुकेशन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, तब जा करके लोगों की मेंटेलिटी भी सुधरेगी और ये एक देश एक कानून के खिलाफ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो आज हम दुर्ग लोकसभा के भिलाई शहर में थे। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और यहाँ पर जिनसे भी हमने बात की बहुत अलग अलग वेरिएशंस में बहुत अलग अलग तरह की राय हमको देखने को मिली। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पे कुछ युवाओं का कहना है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के बिल्कुल सहमत है उस चीज़ को लेकर, लेकिन कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि ये देश में अच्छा एक स्टेप नहीं होगा। यूसीसी को लेकर भी हमने बात करी है, यूसीसी में भी लोगों का ऐसा ही कुछ कहना है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड में हमने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात की। तो इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, फिर किसी नए एपिसोड में मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।